एक रात रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। काफी देर हो गई थी और रमेश सो नहीं कहा रहा था। रमेश उठता है और चप्पल पहनकर बाहर शहर पर निकल जाता है। अक्सर गांव में लोग 5 बजे उठ जाते हैं, पर उसे दिन 6 बजे भी सब सो रहे होते हैं। रमेश को ये बात अजीब तो बहुत लगती है और वो इधर उधर देख भी रहा होता है कि शायद उसे कोई देख जाए, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक कोहरा जमा होता है। रमेश उसे कोहरे में चला जाता है और कुछ देर बाद उसे घूंघट वाली औरत दिखती है। इस वक्त दुल्हन, वो भी अकेली। जरा चलकर पूछता हूँ कि क्या चक्कर है। उसने लंबा सा घूंघट किया होता है। रमेश उसके हाथों की तरफ देखता है। उसके हाथ बेहद ही खूबसूरत होते हैं और चूड़ियों में तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। रमेश तो उनको देखा ही रह जाता है। उसके बाद वो उससे धीरे से पूछता है, माया, मैं इस गांव की नहीं हूँ, पास वाली गांव से हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है, तो बस मैं तो उससे मिलने आई थी। पर इतनी सुबह सुबह? नहीं नहीं, अभी तो रात के 2:30 बजे हैं। पर मैंने तो घड़ी में टाइम देखा था, लगता है घड़ी रुक गई थी। तभी मैं सोचूं कि कोई गांव में अभी तक उठा क्यों नहीं। खैर, तुम इतनी रात को अकेले क्यों घूम रही हो? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, पर क्या तुम इस घूंघट को उठा नहीं सकती? मतलब ऐसे ही, वो मुझे लगा, मैं इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुमको देखा भी नहीं। क्या सच में तुम मेरी शक्ल देखना चाहते हो? ठीक है फिर, ये देखो। माया इतना कहते ही अपना घूंघट ऊपर कर देती है और रमेश उसकी शक्ल देखकर दूर पीछे जाकर गिरता है। उसके सामने कोई खूबसूरत औरत नहीं, बल्कि एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल खड़ी होती है। रमेश की तो डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही होती। वो इतना घबरा जाता है कि अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता। क्या हुआ? तुम तो मेरी शक्ल देखना चाहते थे ना, तो फिर अब डर क्यों रहे हो? मेरे पास आओ, मेरे पास, पर तुम्हें मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जो एक बार मेरी शक्ल देख लेता है, फिर हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। अब तुम कहाँ नहीं जा सकते, अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। चुड़ैल अपने हाथों से इशारा करते हुए उसे पास बुलाती रहती है। रमी तरफ देखा ही रहता है और धीरे धीरे उसका दिमाग उसे चुड़ैल के वाश में हो जाता है। चुड़ैल बड़ी खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वापस अपना घूंघट करती है और तुरंत वहां से गायब हो जाती है। रमेश को कुछ होश नहीं होता। वो अपने घर जाकर बस सो जाता है। अब अगली सुबह रमेश की माँ उसे उठाती है। उठ बेटा, आज हमें लड़की देखने जाना है। रमेश उठकर नहा धोकर तैयार हो जाता है। उसके बाद वो लड़की के घर जाते हैं। लड़की सबको बड़ी पसंद होती है, पर रमेश उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। रमेश की माँ उसे गली मारकर लड़की की तरफ देखने का इशारा करती है। अरे लड़की को तो देख, फिर हम तेरा रिश्ता इससे पक्का करें। रमेश का दिमाग अभी भी चुड़ैल के वाश में होता है। वो जैसे ही उसे लड़की को देखता है, उसका गला पकड़ लेता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे लड़की को रमेश के हाथों से जैसे तैसे छुड़ाते हैं। ये क्या हरकत की है तूने? माँ, सॉरी, लड़कियों को मार डालूंगा। जो भी मेरे सामने आएगी सबको मार डालूंगा। मुझे माया से प्यार है, बस माया से। मुझे माया चाहिए, माया, माया। ये सब कहते हुए रमेश वहां से उठकर चला जाता है। लड़की वाले बहुत गुस्सा होते हैं। रमेश के माता पिता उनसे माफी मांगकर घर वापस आ जाते हैं। घर पर भी रमेश माया की रट लगाए होता है। उसके माँ बाप को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये माया है कौन। दूसरी तरफ माया घूंघट के दूसरे शिकार को ढूंढने निकल चुकी होती है। आधी रात में वो घूंघट के गांव में घूम रही होती है। फिर उसे बस स्टॉप कर एक लड़का बस से उतरता दिखता है। चुड़ैल उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर उसका पीछा करती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो है मेरे पीछे? मोहित एकदम मुड़ता है तो उसके पीछे वही घूंघट की चुड़ैल चल रही होती है। मोहित पहले तो घबरा जाता है, पर फिर वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। चुड़ैल उसे भी एक झूठी कहानी सुनाकर अपनी बातों में फंसा लेती है। मोहित पूरी रात उससे बातें करता जाता है, पर आखिर में वो भी वही गलती कर देते हैं जो रमेश ने की थी। तुम अपना घूंघट ऊपर कर सकती हो? मतलब बस देखना चाहता हूँ कि आखिर जिसकी इतनी मीठी आवाज़ है उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ। मोहित की इतना कहते ही चुड़ैल अपना और मोहित वहीं जमीन पर गिर जाता है। मोहित अपने आप को उठाकर वहां से भागने लगता है कि चुड़ैल उसे एक हाथ से ऊपर उठा देती है। जो एक बार मेरा घूंघट उठा देता है वो मेरा हो जाता है। अब तुम मेरा है, मेरा, देख मेरी आंखों में। चुड़ैल इन आंखों में देखते हैं तो उसे कुछ होने लगता है। वो भी चुड़ैल के वश में हो जाता है। चुड़ैल उसे ऐसे ही वापस जमीन में पटक देती है। उसके बाद वो जोर जोर से हंसती है और अपना घूंघट करके चल देती है। मोहित अपने होश में नहीं होता और उठकर सीधा अपने घर की ओर चलते हैं।
ये सब कुछ दूर खड़ी शीतल देख रही होती है। शीतल मोहित की पड़ोसन होती है, जो देर रात किसी जागरण से वापस आ रही होती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? हमारे गांव में चुड़ैल है, वो भी घूंघट वाली चुड़ैल। मुझे इसके बारे में कल ही गांव वालों को बताना होगा। अगले दिन शीतल बहुत बीमार पड़ जाती है और उसे कुछ होश ही नहीं होता। शीतल जितने दिनों में ठीक होती है, उतने दिनों में वो चुड़ैल जाने कितने लोगों को अपने काबू में कर चुकी होती है। जिस दिन शीतल को होश आता है, वो जल्दी से उठकर बाहर जाती है। सामने का नज़ारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ लड़के और आदमी औरतों का गला ढबा रहे होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सबको बचाना होगा। पहले बेटी कहाँ मौत के मुंह में जा रही है, पर ये सब हो क्या रहा है हमारे गांव में? पता नहीं हमारे गांव के मर्दों को क्या हो गया है। वो बस किसी औरत को देखते हैं तो गुस्से में आकर उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे ने कुछ दिन पहले एक लड़की जिसे हम शादी के लिए देखने गए थे, उस पर ही हमला कर दिया। उसके बाद वो मोहित है ना, उसने गांव की एक लड़की का गला ढबा दिया। वो तो अच्छा हुआ उसकी माँ सही वक्त पर आ गई और उसे बचा लिया। बहन बेटी को छोड़ ये मर्द किसी भी औरत को मारने पर उतारू है। मुझे पता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब वो घूंघट वाली चुड़ैल का काम है। मैंने देखा था उसे रात खुद अपनी आंखों से। उसने मेरे सामने घूंघट ऊपर किया और उसकी चुड़ैल शक्ल में अभी तक नहीं भूल पाई। उसने मेरे सामने मोहित को वश में किया। मैं घर आकर किसी को कुछ बता पाती कि मैं खुद ही ऐसी बीमार पड़ी कि मुझे आज होश आया। पर अब हमें उसे घूंघट वाली चुड़ैल को पकड़ना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। तो चलो अभी गांव के पंडित जी के पास। दोनों जल्दी से पंडित जी को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। कोई आसान काम नहीं है। वो चुड़ैल हमेशा की तरह आज रात भी घूंघट में बाहर निकलेगी। बस तुम्हें कैसे भी करके उस औरत के पल्लू का कोना काट कर लाना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो चुड़ैल बस गांव के आदमियों के पास ही आई है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? कहा था कि मुश्किल काम है, और अगर गांव को उस घूंघट वाली चुड़ैल से बचाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। शीतल और रमेश की माँ घर आ जाती हैं। शाम तक इसी के बारे में सोच सोचकर उनका सर दर्द हो जाता है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो किसको भेजें। कोई भी चुड़ैल का नाम सुनकर जान को तैयारी नहीं होता। फिर कि दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रमेश के कपड़े पहनकर और अपने सर पर पगड़ी बांधकर और नकली मूछें लगाकर लड़का बन जाती है और निकल जाती है आधी रात को उसे घूंघट वाली चुड़ैल की तलाश में। डर तो उसे बहुत लग रहा होता है, पर वो हिम्मत करके चलती जाती है। काफी देर बाद उसे वो घूंघट वाली चुड़ैल मिल जाती है। वो शीतल के पास आकर उससे बातें करने लगती है। मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो बस मैं टहलने निकला था। बच्चों, तुम्हें कुछ मदद करूं? अब तो ठीक है। चुड़ैल काफी देर तक शीतल को हरियासा माजुब से बातें करती रहती है। शीतल की नज़र चुड़ैल की पल्लू पर होती है, जिसे उसको काटना होता है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो ये काम कैसे करे। तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसने अभी तक मेरी शक्ल देखने को नहीं बोला। शक्ल में क्या रखा है? मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शीतल बहुत डर जाती है। चुड़ैल उसे अपनी शक्ल दिखा दे उससे पहले वो अपना पैर अड़ाकर उसे गिरा देती है। हाँ, ये क्या किया तुमने? मुझे गिरा दिया। चुड़ैल का घूंघट उसके चेहरे से हट जाता है, पर उससे पहले शीतल उसका पल्लू का टुकड़ा काट चुकी होती है। शीतल जल्दी से वहां से भगती है। तभी उसकी पगड़ी गिर जाती है और उसके बाल खुला जाते हैं। मतलब तू लड़का नहीं लड़की है। तूने मुझे पागल बनाया। तेरी ये हिम्मत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरा पल्लू का ये टुकड़ा मेरे पास है। अब तू मेरी कैद में है, हमेशा हमेशा के लिए। शीतल उस टुकड़े को ले जाकर पंडित जी को दे देती है, जिससे वो गांव के सभी आदमियों को ठीक करता है और फिर उसे टुकड़े को एक मटके में बंद करके जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद वो चुड़ैल